तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन के बारे में हम समझेंगे एक्सीलरेशन क्या चीज़ होती है। एक्सीलरेशन समझने से पहले आपको देखिए वेलोसिटी आनी चाहिए और स्पीड आनी चाहिए और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए एक्सीलरेशन कहते किसको हैं? एक्सीलरेशन होता है द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सेलरेशन है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट पाथ पर रखा हुआ है यहाँ पर, जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इसका मास कोई एम होगा, तो इसका जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, जहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी यू से वो चलना स्टार्ट करेगा। आफ्टर टी टाइम ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ पहुँच जाएगा? किसी एक पॉइंट बी पर पहुँचेगा और वो ए से चलना स्टार्ट कराए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी ये सिर्फ एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए टाइप्स क्या होते हैं एक्सेलरेशन के। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एवरेज एक्सेलरेशन होगा और उसके बाद में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम जब ग्राफ से समझेंगे तो इसके लिए हमको चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पता करेंगे कि एक्सेलरेशन किस टाइप्स का हो रहा है। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन की दूसरी फॉर्म है, अब कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा था, रिटार्डेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। देखिए रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। किसको? रिटार्डेशन कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को। किसको? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसको फॉर्मूला इसका या तो माइनस लगा लो यहाँ पर, तो v माइनस यू अपॉन टी, इसको क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे कैसे? जाकर कोई ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा है, v वेलोसिटी से वो चल रहा है, टी टाइम बाद वो रुक जाए। क्या हो जाए? रुक जाए। तो ये रुकने की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन का फॉर्मूला ये होता है AR मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए डायमेंशन इसकी कितनी होगी? m की l हो गई और सेकंड की t की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2, इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ क्या कहते हैं। यानी ग्राफ को समझने के लिए हमको चाहिए होगा इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए हमको चाहिए होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन भी हमारा कितना टाइप्स का होगा? वही 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, वो ग्राफ से हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? देखिए हमने एक एक्सिस पे लिया वेलोसिटी और दूसरे पे लिया टाइम। ठीक, देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा? इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो स्लोप होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है वो। ठीक, दूसरा होता है, हम इसकी ग्राफ को फिर लेते हैं, दूसरा एक ग्राफ, और हमने यहाँ पर एक एक्सिस पे लिया वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस पे लिया टाइम। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा? इस तरह से। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इनिशियल से स्टार्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट इनिशियल से स्टार्ट ना होकर
किसी और वेलोसिटी से स्टार्ट हो, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म का बना दिया हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दूसरा ग्राफ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लिया, तो इसकी यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी है ऑलरेडी। ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म, इसके बाद में ये तो एक्सेलरेशन के हो गए, दूसरा ग्राफ एक और आएगा रिटार्डेशन का। क्या आएगा, रिटार्डेशन। देखिए रिटार्डेशन के लिए हम कैसे समझेंगे, एक ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी, यानी कि इस टाइप्स का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन, लेकिन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्ड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हमको ग्राफ मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है लेकिन रिटार्डेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये तो सीधे सीधे इसके ग्राफ हो गए, इससे हम पता चलेगा न्यूटन्स की लॉ भी हम इसी से डराइव करेंगे, इन्हीं इक्वेशनों से, ठीक। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो वही चीज़ होगी। हाँ, अब एक चीज़ और समझते हैं, इसका अगला ग्राफ क्या है, इसका एक ग्राफ और होता है, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है और यहाँ टाइम दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन का अलग ग्राफ हो गया, ठीक है। इससे हम एक चीज़ और, इस ग्राफ से हमें एक चीज़ और मालूम चलेगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखिए तो अगर कोई एक्सिस टाइम के पैरेलल आए, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये जो ग्राफ है ये भी यूनिफॉर्म ये ग्राफ अब एक्सेलरेशन नहीं बताएगा, ये ग्राफ क्या बताएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किस तरह से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में और इस तरह से आ जाए ग्राफ, वेलोसिटी दी हुई हो और टाइम, इस तरह से ग्राफ चले, तो ये क्या है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, वेलोसिटी को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसके और ग्राफ पता करते हैं, क्वेश्चन से पता करते हैं कि कहाँ पर ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक। इससे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या क्या क्या चीज़ इससे निकाल सकते हैं। तो कि हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ग्राफ अंडर द एरिया जो होगा, देखिए ये लिया हमने एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना लिया, क्या बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ ले रहे हैं हम इस तरह से, तो इसका जो हमने एक पैरेलल एक्सिस और खींची इसकी तरफ, तो ये जो एरिया होगा ये किसको शो करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, ये वाली लाइन तो क्या है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो अंडर द एरिया है यानी कि ग्राफ अंडर द एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ अंडर द एरिया, ग्राफ अंडर द एरिया रिप्रेजेंट करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कब रिप्रेजेंट करेगा, कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसी हो, तब ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ अंडर द एरिया। अब देखिए एक दूसरा और ग्राफ आता है, उससे क्या क्या पता चलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे निकालेंगे। देख हमने एक ग्राफ खींचा इस तरह से, ये इसका पॉइंट लिया O, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चला और फिर इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये उसका C पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए O से लेकर A तक, यहां समझिए O से A, O से A क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन,
ठीक। ए से बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ देखिए, ए से बी रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि ए बी पर क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब देखिए बी से सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी से सी ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक। अब इसका ग्राफ अंडर द एरिया है, हमने एक यहां पर एक्सिस खींची, एक कोई पैरेलल एक्सिस है। अब पूछ रहा है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए मैं अलग ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, उसको अलग से समझाऊंगा। देखिए एक तरह से ग्राफ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। सपोज कीजिए ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से है। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। तो अब पूछता है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ग्राफ से। तो हम सबसे सपोज करते हैं ये पॉइंट ओ लिया, ये बी, ये सी, ओ ए बी, ये सी बी इधर लेते हैं और सी इधर ले लिया हमने, डी इधर ले लिया, ई इधर ले लिया, एफ जी एच आई जे। एक हमने ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए तो इसको समझते हैं पहले। ओ से ए क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। ए से बी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। बी से सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। सी से डी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस तरह से ये सब चीज चल रहा है। अब पूछता है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो हमने देखिए ये हमने एरिया इसका कवर कर लिया, ठीक। अब देखिए अगर हमको डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्टेंस निकालना है, पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एरिया, यानी कि आपका सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एरिया डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी प्लस बी सी डी प्लस डी ई एफ प्लस एफ जी एच प्लस एच आई जे। जब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो क्या करते हैं, सारे एरिया का सम कर देते हैं, इससे डिस्टेंस निकल जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की कंडीशन क्या होती है, देखिए आपको हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना अपने ऑब्जेक्ट से डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो पॉजिटिव पॉजिटिव एरिया देखोगा, पॉजिटिव एक्सिस पे ये प्लस है और ये माइनस है। तो पॉजिटिव एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एरिया ऐसे निकालो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव एरिया, यानी कि इसको ऊपर वाले जो होंगे अबव द एक्स एक्सिस वाले जो होंगे उनको हम सब कर देंगे, यानी कि सम, ऐसे लिखो, सम ऑफ पॉजिटिव एरिया देखिए एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, यहां बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस सम ऑफ नेगेटिव एरिया।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करा, रिटार्डेशन समझ लिया, एक्सेलरेशन समझ लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सबको समझ लिया। लेकिन मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं समझाया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और समझा देता हूँ क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है कि ये कोई पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो उसको क्या बोले, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब निकाला जाएगा तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, फिर उससे हमने क्या क्या समझा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया निकाल सकते हैं, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम उसका वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो इन सब के बारे में हो गया। अब इसका रह जाता है देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन इसका और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले का, डिस्टेंस का, स्पीड का, वेलोसिटी का, इन सब का न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है। तो मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी समझाऊंगा और फिर लास्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये समझाऊंगा डिस्टेंस टाइम, वो पोजिशन टाइम ग्राफ से कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, और फिर उसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही हम निकालेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वो कैसे, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वो ग्राफ वाली पूरी अलग वीडियो होगी जिसके अंदर ये सारे ग्राफ मैं फिर रिप्रेजेंट कराऊँ, फिर इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद में उस चीज़ को समझाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखते हैं, ठीक है।